Hello children, a very good morning to all of you. Today's our next topic of physics for class 12th is image formation by a concave mirror. Let us see how a concave mirror forms the image of an object. So, when the object is placed at infinity, so our first subtopic is when the object is placed at infinity in front of a concave mirror. So the object is placed at infinity, that means all the rays from infinity are coming and incident on concave mirror. So we can imagine the rays from the object are parallel to each other and also parallel to principal axis. So according to the rules of image formation, both of these rays after reflection through the concave mirror, they will converge at focus. फोकस पे ये दोनों रेज, दोनों मतलब जितनी भी रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है वो जाके फोकस पर मीट होंगी, फोकस पर इंटरसेक्ट होंगी. ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है. इसमें सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर रेज जो कि इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, अब इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे बहुत दूर एक कोई पेड़ है, हम जैसे बादल देखते हैं, इस तरह का कोई अगर एग्जाम्पल ले जहाँ वहाँ से अगर रेज आ रही हैं तो वो हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, बट दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर एटलीस्ट. वो एक दूसरे के पैरेलल तो रहेंगी क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट से आएंगे. तो ये इस तरह से अगर बहुत बड़ा सा लंबा सा पेड़ है अगर कहीं सामने इन्फिनिटी पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो वहाँ से जो रेज आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तो ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए यहाँ पर मीट हो रही है. मतलब कैसे मीट हो रही है, कहाँ पर मीट हो रही है, ये फोकल प्लेन, कल आपको समझाया था फोकल प्लेन पे मीट हो रही है. मतलब कि फोकस पर ही इमेज बनेगी. सो अब देखते हैं नेचर ऑफ इमेज किस तरह से होगा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है. सो नेचर ऑफ इमेज विल बी फर्स्ट एट फोकस पे होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी. सेकंड क्या है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जैसे हमने देखा रियल में रेज आ रही हैं और रियल में ही फोकल प्लेन पे या फोकस पे मीट हो रही हैं. दैट मीन्स ये जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी. थर्ड, पॉइंट साइज्ड. इस केस में देखिए जो इमेज बनेगी वो पूरी की पूरी फोकस पर मीट हो रही है. दैट मीन्स कि वो पॉइंट साइज्ड इमेज होगी क्योंकि पूरी की पूरी आके कन्वर्ज हो रही है फोकस पर. और इस केस में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी बड़ी बन रही है लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली स्मॉल कही जा सकती है. सो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो उस केस में नेचर ऑफ इमेज फोकस पर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज होगी. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेकर आए हैं. तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, मतलब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ रखा हुआ है, इन्फिनिटी की तरफ. तो ऑब्जेक्ट हो गई अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इस ए बी ऑब्जेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है हमको. अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल जाएगी. दूसरी रे जो कि ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से चल रही है वो पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अकॉर्डिंग टू द रूल्स और
मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेगी और निकल जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है जो कि फोकस से आ रही है, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ये है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही हैं ए डैश पर। दैट मीन्स ए की इमेज बनेगी ए डैश पर। इसी तरह से ए से बी, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से के हर एक पॉइंट से भी वैसे ही रेज निकलेंगी जो कि इस तरह से इमेज फॉर्म करेगी। तो ए डैश से बी डैश पूरी इमेज बनेगी ए बी की ऑब्जेक्ट के। तो अब देखते हैं कि इस तरह का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा था, तब नेचर ऑफ इमेज देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले देखिए इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। ये देखिए बिटवीन एफ, हम पोल से लेते हैं सभी डिस्टेंस, मतलब मिरर की तरफ से, तो मिरर से लेंगे तो अब ये इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। फिर अब ये इमेज देखिए ऑब्जेक्ट से काफ़ी स्मॉलर है, सो नेचर ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड है। ये देखिए इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी, जब वो रियल होगी। वैसे भी हमको दिख रहा है कि पूरी रेज रियल में मीट हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सो अब ये टॉपिक, सब टॉपिक जो था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट को और इस तरफ लेकर आए हैं, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट आर। सो इस डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखी है ए बी। एक रे जाएगी ए से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सेकेंड रे को हम ले सकते हैं फोकस से होते हुए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट खुद ही रखी हुई है। तो सेकेंड रे हम फोकस से पास होते ही ले सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरह से। तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। सो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए यहाँ पे मीट हो रही हैं, तो ए की इमेज बनेगी ए डैश पर और पूरी ए बी की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश पर। सो अब देखते हैं जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ थी उतनी ही देखिए इमेज की लेंथ है। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब एट सी पर, तब उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी सी पर ही। और देखिए साइज कैसा है, दोनों का साइज इक्वल है। इमेज का साइज भी उतना ही है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। सो यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ इमेज समझाया है। सबसे पहले एट आर या एट सी लिख सकते हैं हम, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा मिरर के पास में लेकर आए हैं, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। पहले हमने देखा था सी पर, अब सी से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और इस तरफ शिफ्ट कर दिया मिरर की तरफ। तो अब ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ आ गई है, बिटवीन सी एंड एफ। इसकी देखिए इमेज, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल जाएगी। सेकेंड रे फोकस से होकर आएगी, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही हैं यहाँ पर। इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जब एफ और सी के बीच में है, तब उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज देखिए कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब इस तरफ इन्फिनिटी है,
सो C और इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन पहले के कंपैरिजन में कैसा चेंज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज देखिए अब लार्जर हो गया है, बढ़ रही है साइज इमेज की। सो नेचर ऑफ इमेज देखिए कैसा होगा। फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में रेज मीट हो रही हैं। सेकेंड बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड C के बीच में है, C और इन्फिनिटी के बीच में है। थर्ड क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो इसमें एक बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर शिफ्ट होती चली जाती है और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले केस में इमेज फोकस पर बनी, उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर हटके बनी। और धीरे धीरे देखिए साइज में भी इंक्रीज हो रहा है, साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इमेज मिरर के पास में लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और ये इमेज मिरर से दूर हटती हुई चली जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी तो उसका जो इमेज था वो फोकस पर बना था। तो ऑब्वियसली अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पर। लेकिन कैसे बनेगी ये देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखिए, अब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है क्या देखने के लिए फोकस पर रखा है। फोकस पे ऑब्जेक्ट ए बी है, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाएगी, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखिए। और सेकेंड रे देखिए कैसे जाएगी, सेकेंड रे यहाँ से जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी। रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, और रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करते हुए इस तरह से स्ट्रेट चले जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को वॉच करने पे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हमको ये पता है पैरेलल रेस नेवर मीट। सो ये दोनों पैरेलल रेस भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, मतलब रियल में ये इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन इस तरह से इमेजिनेशन किया जा सकता है कि ये दोनों पैरेलल रेस आगे कहीं इन्फिनिटी पे जाके, ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके एक इमेज फॉर्म करेगी। और ऑब्वियसली जब फर्स्ट केस में हमने देखा था कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज इमेज फोकस पर बनता है, तो जब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका ऑब्वियसली बहुत बड़ा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। सो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये रेज रियल में जा रही है, पास हो रही है। सेकेंड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, अभी बताया मैंने। एंड एक्सट्रीमली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बनेंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आए हैं, तो ये अब हो जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस से और पास में लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को। सो नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो आएगी बिटवीन पोल, ये हो गया पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके निकल जाएगी। सेकेंड रे यहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में यहाँ से इंसिडेंट होगी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में है तो ये इसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करती हुई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। अब देखिए आगे ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है बल्कि डाइवर्जिंग है, मतलब एक दूसरे से फैल रही हैं।
एक दूसरे के कंपैरिजन में फैलती चली जाएंगी आगे, तो आगे कहीं भी मीट नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज जो थी ये दो, इन दोनों को पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए इसको डॉटेड बनाया गया है। तो यहाँ पे जाके देखिए ये ए डैश पे मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पे पूरी ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जो कि होगी ए डैश बी डैश। अब इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इरेक्ट इमेज हो जाएगी हमेशा की तरह वर्चुअल, आपको समझाया था। सो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, फर्स्ट बिहाइंड द मिरर बनेंगी, सेकेंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट इतनी सी है, उसकी इमेज बन रही है लार्जर, फाइनली इरेक्ट एंड वर्चुअल। सीधी बन रही है इसलिए इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी। अब ये जो क्राइटेरिया है, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इसका हम यूज करते हैं रीडिंग लेंस में। रीडिंग लेंस में जो छोटे छोटे जो लिखी हुई चीज़ें रहती है जो कि हम देख नहीं पाते हैं क्लियरली अपनी आँखों से, उसके लिए एक रीडिंग लेंस में भी इसी तरह का मिरर होता है, वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये पोलर फोकस जो कि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, गुड बाय।